हमें ऐसा एमएलसी चाहिए जो जब स्नातक शब्द जुड़ा हुआ है तो शिक्षित वर्ग के विषय में सोचने वाला व्यक्ति चाहिए। और हमारे साथ अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो 100% चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उनकी जो सोच है वो युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही सकारात्मक सोच है। दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव के पहले दो सेमीफाइनल होने हैं। उसमें जो है क्या कहते हैं कि पहला सेमीफाइनल पंचायत चुनाव होगा। पंचायत चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा, जिसमें ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी मेंबर आज का चुनाव होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है स्नातक और शिक्षक एमएलसी का चुनाव होना है। स्नातक और शिक्षक एमएलसी का चुनाव आप सभी लोग जानते हैं कि वो होगा 2026 के लास्ट में, लगभग नवंबर में होगा, क्योंकि 6 दिसंबर 2026 को जो है वो लगभग 12-13 लोगों के पद समाप्त हो रहे हैं। मैं इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन मंडल पर बात करूं तो उसमें आप सभी लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी से विधायक या एमएलसी कह लीजिए तो डॉक्टर मान सिंह हैं। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना कोई प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ से जो है सुरेश कुमार त्रिपाठी जरूर जो है मीटिंगें कर रहे हैं और उन्होंने लड़ने का ऐलान किया है। इसके अलावा एक तीसरे नाम की भी चर्चा बहुत जोरों पर है। वो चर्चा है पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरिश्चंद्र पटेल की। हरिश्चंद्र पटेल पिछली बार भी जो है स्नातक निर्वाचन मंडल का चुनाव लड़े थे और उन्होंने चुनाव लड़ करके जिस तरीके से 10 जिले, जितने जिले आते हैं इलाहाबाद झांसी स्नातक मंडल में, चाहे वो ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे जो है महोबा हो, चाहे जो है क्या कहते हैं बांदा हो, चित्रकूट हो, हमीरपुर हो, प्रयागराज हो, या फिर जो है फतेहपुर या कौशाम्बी हो, हर जगह जिस तरीके का उन्होंने मैनेजमेंट किया, जिस तरीके से हर जिलों में ऑफिस खोल के, हर जिलों में दौरा करके और वोट बनाए, पहली बार स्नातक चुनाव के लिए जो है बड़ी संख्या में लोग 2020 में ही जागरूक हो गए और उनको ये जो है समझ में आया कि हाँ, स्नातक चुनाव भी होता है। स्नातक के लिए जो है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 8 सदस्य पहले से रिजर्व हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के स्नातकों को बहुत ज़्यादा जो है इससे मतलब नहीं होता था। केवल टीचर और कुछ अध्यापक जो है वोटिंग कर देते थे। लेकिन हरिश्चंद्र पटेल ने इस पैटर्न को बदला। उन्होंने क्या बदला? उनके पहले भी कुछ एक लोगों ने प्रयास किया था बदलने का, जिसमें कर्रार हुसैन थे, उन्होंने भी बदला था, और राजेंद्र मिश्रा बगवान थे, उन्होंने भी बदला था। लेकिन हरिश्चंद्र पटेल ने दूसरी तरीके से बदला। क्या बदला? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जो है स्नातक चुनाव में बहुत कम ऐसे ग्रेजुएट जो है वोटिंग करते थे या उनका वोट बनता था जो सामान्य ग्रेजुएट होते थे। ऐसे लोगों का बनता था जो जागरूक होते थे। उसमें शिक्षक सबसे ज़्यादा जागरूक होते थे। वो शिक्षक संघ का भी चुनाव लड़ते थे, शिक्षक एमएलसी का चुनाव लड़ते थे और स्नातक एमएलसी का भी चुनाव लड़ते थे। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं कि अधिवक्ता लोग भी जो है ग्रेजुएट होते हैं और जो है वो खुद जो है जागरूक होते हैं। तो उनमें यही दोनों में ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कि जागरूकता थी। हम आपको बता दें कि हरिश्चंद्र पटेल ने आम स्टूडेंट को जागरूक किया कि यस, आप भी जो है अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। अगर 3 साल पहले के आप ग्रेजुएट हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर बी ए वोटर एंड यू आर एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट इन इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी ग्रेजुएट। तो ऐसी कंडीशन में ये हरिश्चंद्र पटेल की देन थी। हरिश्चंद्र पटेल के बारे में लोगों की जो छवि है ना, वो हरिश्चंद्र पटेल की जो लोगों में छवि है वो एक नेता के रूप में है, क्योंकि वो ब्लॉक प्रमुख रहे। ब्लॉक प्रमुख के रूप में उनकी पहचान पहले से ही रही है। उनकी एक नेता के रूप में है। लोग ये कहते हैं कि बताइए लड़कियों के लिए इन्होंने क्या सोचा। सबसे पहले एक कामता प्रसाद डिग्री कॉलेज है जिसकी स्थापना हुई है और कितना बढ़िया कॉलेज चलता है, कितना जो अनुशासन और सारी चीज़ें हैं कि बच्चे दूर दूर से आते हैं, पढ़ते हैं।
तो लड़कियों के उद्धार के लिए, कह लीजिए कि लड़कियों की शिक्षा के लिए वो आगे आए और उन्होंने जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए जो है अपने कॉलेज में अच्छी व्यवस्था की। उसके साथ साथ तमाम देखा जाता है कि तमाम लोग जो उनसे मिलते हैं वो हरिचंद पटेल के बन के रह जाते हैं। इसका डर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मान सिंह, उनको भी है। भाजपा का जो भी प्रत्याशी होगा वह निगाह ये लगाए हुआ है कि हरिचंद पटेल जी क्या करेंगे, हरिचंद पटेल जी क्या करेंगे। सुरेश त्रिपाठी का भी यही सोचना है कि हरिचंद पटेल चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और लेकिन उनके समर्थकों का ये कहना है कि हरिचंद पटेल जी को चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी टीम ने जो है इस पर काम किया और हरिचंद पटेल जी के कुछ सपोर्टर मिले। हम लोगों ने जो है जब इस पर काम किया तो हरिचंद पटेल के बारे में हमने पहले तो जनरल सवाल किया कि स्नातक का चुनाव आ रहा है, आपको कैसा एमएलसी चाहिए। तो इस पर बहुत लोगों ने कहा कि हमको ऐसा एमएलसी चाहिए जो है जनता के बीच में रहे, जो लोगों की बातों को सुने, जो लोगों के बारे में समझ सके और जिसका विजन बढ़िया हो, जो दूरदर्शी हो। और हम आपको सही बताएं, कुछ लोगों ने हरिचंद पटेल जी का नाम लिया, तब हम लोगों ने हरिचंद पटेल जी के ऊपर जो है और भी कार्यक्रम बनाने की सोचा कि हरिचंद पटेल का जब इतना नाम है, इतना लोग जो है उनको पसंद कर रहे हैं, तो पता लगाया जाए कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हालांकि हरिचंद पटेल जी से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने चुनाव ना लड़ने से इनकार नहीं किया, उनकी पूरी तैयारी है। लेकिन अभी तो समय है, अभी जो है बहुत ज़्यादा समय है, वोटर बना भी रहे हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। हरिचंद पटेल का कहना था कि हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से हमारी तैयारी है। इससे जो बड़े दल है अपने को कहते हैं, जिनके बड़े प्रत्याशी जो है पूरा संगठन काम करता है, उनको चिंता हो गई, क्योंकि पिछली बार हरिचंद पटेल जी इतना वोट पा गए थे कि भाजपा के प्रत्याशी यज्ञदत्त शर्मा जो है चुनाव हार गए थे। कहा जाता है कि डॉक्टर मान सिंह चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार वो किसी को हराने या जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, खुद के जीतने के लिए चुनाव लड़ने का उन्होंने मन बनाया है, खुद के जीतने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने जो ये कहा, हमने पूछा कि जो है कैसा एमएलसी चाहिए, तो सुनिए उन लोगों का क्या जवाब था। हमें ऐसा एमएलसी चाहिए जो जब स्नातक शब्द जुड़ा हुआ है तो शिक्षित वर्ग के विषय में सोचने वाला व्यक्ति चाहिए और उनके आगे उत्थान के लिए सोचे, क्योंकि इस समय जो स्नातक का स्तर है वो बहुत बड़े पैमाने पर देश में है, लेकिन उस हिसाब से उनके बारे में सुविधाएं नहीं है। लोग पढ़ लिख करके इधर उधर भटक रहे हैं, उनके मन में आक्रोश है, उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं कि हम पढ़े तो स्नातक, लेकिन मेरे बारे में कोई सोचने वाला होना चाहिए, मेरी बात को कोई मंच पर रखने वाला होना चाहिए। में हम जो सही नाम आपको मैं बताऊं, हरिश्चंद्र सिंह जी हैं, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं प्रयागराज से। मैं उनका नाम मैं मनोनीत करना चाहूंगी और लेना चाहूंगी कि वो अगर इस फील्ड में आए और हम लोगों के बारे में सोचे तो बहुत अच्छा होगा। जो शिक्षित हो, योग्य, जो शिक्षा से थोड़ा सा जुड़ा हो और शिक्षा के बारे में अच्छी तरीके से जानता हो, अगर ऐसे प्रत्याशी आते हैं तो बहुत अच्छी बात। हमको लगता है कि इस क्षेत्र के लिए सबसे बेस्ट उम्मीदवार श्री हरिचंद्र सिंह पटेल। एमएलसी तो ऐसा होना चाहिए जो कि अपने युवाओं के बारे में सोच सके ना। इतनी पढ़ी लिखी बेरोजगार जनता घूम रही है ना, कि मतलब उनको उनके भविष्य के बारे में कोई किसी को चिंता नहीं, ना हमारी सरकार को ना किसी को। तो हमको एमएलसी ऐसे ही चाहिए जो कि ये हमारे पढ़े लिखे युवाओं के बारे में अच्छे से सोच सके, उनके भविष्य के लिए कुछ कार्य कर सके। इसके लिए मैं हरिचंद्र जी हैं, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आपने देखा कि सभी लोग जो है अपने नेता में जो क्वालिटी चाहिए, वो जो है क्वालिटी या वह गुण जो है हरिचंद्र पटेल जी को बता रहे थे। अब हरिचंद्र पटेल जी के साथ में इतनी क्वालिटी है तो ये सवाल स्वाभाविक है कि आखिर हरिचंद्र पटेल से ये लोग क्या उम्मीद रखते हैं। भाई वो तो एमएलसी अभी है नहीं, लेकिन वो पिछली बार चुनाव लड़े थे। तो यही सबसे बड़ी बात होती है ना कि आदमी के व्यक्तित्व की परख जो है उनसे मिलने के बाद हो जाती है और लोगों को उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हमने देखा कि जो हरिचंद्र पटेल जी के सपोर्टर मिले थे, इन लोगों ने बड़ी उम्मीदें पाल रखी। उनका कहना है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हो न सके, क्योंकि उन्होंने पूर्व में किया हुआ है।
अब हरिश्चंद्र पटेल जी से इनके सपोर्टरों को क्या उम्मीदें हैं, इस पर सुनिए, अच्छा लगेगा आपको इन्होंने क्या बोला। उनसे सर हमको बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। वो नीचे से मतलब ग्राउंड से एकदम जो कहते हैं जमीन से जुड़े हुए इंसान है, और जो लड़कियों के उद्धार के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, और आगे भी इसके बारे में निरंतर प्रयास करते रहते हैं कुछ न कुछ अच्छा करने की। हमें उनसे ये उम्मीदें हैं कि पहली बात तो वो व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। उनका जो व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, वो सबसे मिलने वाले हैं। वो चाहे एक पढ़ रहा छात्र हो या जॉब कर रही कोई शिक्षिका हो या शिक्षक हो, सबके बारे में सोचते हैं और समाज के बारे में खुलकर अपना विचार रखने वाले हैं हरिश्चंद्र सिंह जी। उन्होंने अपने पूरे लाइफ में, उनकी उम्र इस समय लगभग 78 वर्ष हो चुकी है, पूरे जीवन उन्होंने इन सब विषयों पर संघर्ष किया है। सामाजिक रूप से, शिक्षा के रूप, शैक्षिक रूप से, हर विषय को उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और बहुत सारा समाज में काम किया है उन्होंने, हर क्षेत्र में काम किया। तो जैसा कि आपने देखा, सभी लोगों ने यही कहा कि पहले जो है उन्होंने अच्छे काम किए हैं और उनसे उम्मीद है कि जो भी जो है उनके पास काम आएगा वो निराश नहीं होगा, वो काम होगा। काम होने के साथ साथ जो व्यक्ति उनके साथ आए, उनके पास आएगा, वो निराश नहीं होगा। और जो एक स्नातकों को चाहिए वो काम जो है हरिश्चंद्र पटेल करेंगे। कहा जाता है कि हरिश्चंद्र पटेल की जो सोच है वो क्या कहते हैं कि सोशलिस्ट सोच है, और साथ में वो चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को जो है ज़्यादा रोजगार मिले, ताकि जो है लोग अपने पैर खड़े हो सकें। हमने आगे तो लोगों से ये भी जानना चाहा कि भाई और भी प्रत्याशी है, तो फिर आखिर हरिश्चंद्र पटेल जी ही क्यों? लोगों ने ये भी कहा हाँ ठीक है, चुनाव है, चुनाव में जो है और प्रत्याशी हो सकते हैं और रहते भी हैं, लेकिन जो हरिश्चंद्र पटेल जी का व्यक्तित्व है वो तो सब में है नहीं। अब हम मिल चुके हैं हरिश्चंद्र पटेल जी से, उनके बारे में जानते हैं, इसलिए प्रत्याशी चाहे जितने हों उनसे हमें क्या लेना देना है, हमारा वोट तो हरिश्चंद्र पटेल जी को जाएगा, ये कहने वाले लोग। हालांकि अक्सर जो है वोटर डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, किसी को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि हम किसको वोट देंगे किसको नहीं वोट देंगे, लेकिन जो हरिश्चंद्र पटेल के सपोर्टर हैं, जो उनसे मिलते जुलते हैं, जो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, उनका तो यही कहना है कि भाई प्रत्याशी चाहे जितने हो, लेकिन उनके लिए तो हरिश्चंद्र पटेल। उन्होंने कुछ क्वालिटी भी बताई, कुछ खूबियाँ भी बताई कि क्यों जो है वो हरिश्चंद्र पटेल जी को चाहते हैं, चाहे कितने भी जो है रहे हों। सुनिए आप अपने खुद ही उन्होंने क्या कहा। देखिए बात बिल्कुल आपकी सही है कि प्रत्याशी और भी है, और ये चुनाव है, चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी उतरते हैं, लेकिन जब बात किसी अच्छे व्यक्तित्व की आती है, जब किसी अच्छे लोग की चुनाव करके किसी अच्छे प्रतिनिधि की बात आती है, तो मैं वहां पर नाम सिर्फ हरिश्चंद्र सिंह जी का ही लूंगी कि वो इसमें आए। उनकी जो सोच है वो युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही मतलब सकारात्मक सोच है, बहुत अच्छा। मतलब वो युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, शिक्षित बेरोजगारी जो इतनी है उसको दूर करने के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, और इस पर काम भी केवल वो मतलब ऐसा नहीं एक सैद्धांतिक रूल ही बनाते हैं, उस पर वो काम भी करते हैं, उनका काम दिख भी रहा है। हरिश्चंद्र जी इसलिए दृष्ट है कि जो भी प्रत्याशी और भी नाम आ रहे हैं सामने, या जो और भी आएंगे, हमको लगता है कि किसी के पास इस तरह की काबिलियत नहीं, कोई इतना बड़ा सोशल वर्क नहीं जुड़ा है किसी के साथ, चुनाव तो लड़ने आ जाते हैं। आपने देखा जिस तरीके से लोगों ने ये कहा कि प्रत्याशी चाहे जितने हों, लेकिन वे हरिश्चंद्र पटेल जी को ही प्रत्याशी चाहते हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर जो है स्नातक चुनाव में इस बार जिस तरीके से लोग उत्साहित हैं और दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर हो, अधिवक्ता हो या जो है टीचर हो, इनके अलावा भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो भी वोटर बन रहे हैं। कहने का मतलब आज की तारीख में तो और भी नेता हैं जो इसके लिए लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, लोगों को मतदाता बनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले 6 साल पहले, 5 साल पहले हरिश्चंद्र पटेल ने यही काम किया। हरिश्चंद्र पटेल की वजह से लोग उत्साहित हुए थे। हमने ये भी सवाल पूछा क्या हरिश्चंद्र पटेल जी ने जिस तरीके से पिछली बार मेहनत किया था, वो मतदाताओं में जो है उसका प्रभाव पड़ा क्या, जो है मतदाताओं में उत्साह बढ़ा? देखिए आप लोगों ने यही कहा कि यस,
डेफिनेटली हरिचंद पटेल जी के प्रयास से जो है मतदाताओं में बहुत उत्साह बढ़ा। हाँ जी, ये बात बहुत आपने सही कहा, बिल्कुल बढ़ा, क्योंकि देखिए 2 चुनाव तो सभी लोग जानते थे, एक विधानसभा और लोकसभा, लेकिन जो स्नातक एमएलसी का चुनाव है इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब से आप खड़े हुए, पिछली बार आप खड़े भी थे और बहुत अच्छे वोटों से आपने फाइट किया और बड़ा अच्छा टक्कर दिया, बड़े कम समय में, बहुत कम समय आपने जो है दिया समाज में, लेकिन बड़ा अच्छा आपने वोट हासिल किया। तब से लोगों के अंदर एक उत्साह बढ़ा कि ये भी एक चुनाव है जिसमें पढ़े लिखे के बारे में सोचा जाता है। आप इसके पहले के जो चुनाव हुए हैं उनको उठा कर देख लीजिए कितने मतदाता बना करते थे। आज ये विगत जो चुनाव इसके पहले 2020 में हुआ है, आप उसका देख लीजिए, पूरे 10 जिलों का कितना वोटर रहा। इनकी वजह से सभी 10 जिलों में बहुत अच्छा उत्साह रहा। लोग जिन ब्लॉकों, जिन गाँव में जानते नहीं थे कि स्नातक एमएलसी का चुनाव क्या होता था, क्या होता है, वहाँ काफी लोग जो है इसके बारे में जानकारी भी हुई और काफी लोग मतदाता भी बने और पहली बार इसमें जो है मतदान देने का काम बहुत उत्साह बढ़ा। यहाँ गांव के जो बच्चे थे, गांव के लोग थे, उनको पता ही नहीं था एमएलसी चुनाव होता क्या है। इससे जब उन्होंने ये चुनाव लड़ा, अभी पिछली बार जब लड़ा था, इससे लोगों में बहुत उत्साह हुआ, जागरूक हुआ कि हाँ हमारे लिए भी एक होता है कि ग्रेजुएट लोगों के लिए ऐसा कुछ चुनाव है जो अपना प्रत्याशी चुन सकता है, जो उनके भविष्य के लिए अच्छा कार्य कर सके। तो ये काम जो आज कुछ लोग अभी कर रहे हैं, जो अब दौड़ रहे हैं, लगे गए मीटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा अपने पक्ष में जो है मतदान करने के लिए मतदाता बना रहे हैं, इसकी शुरुआत हरिचंद पटेल जी ने पिछली बार ही शुरू कर दिया था। इस बार भी कहा जाता है कि लगभग 50 से 70 हजार के लगभग जो है क्या कहते हैं कि लोगों का डाटा कलेक्शन जो है वो हरिचंद पटेल के पास हो चुका है। अभी ऑनलाइन फीडिंग होगी और जो है क्या कहते हैं कि जहाँ जहाँ जिला लेवल पर चुनाव अधिकारियों के यहाँ जो है वो फॉर्म जमा होगा जिसके लिए अधिकारी नियुक्त होंगे, वो करवाएंगे। अब सोचिए कि 23,093 वोट पाकर जो है पिछली बार डॉक्टर मान सिंह एमएलसी बने थे, और अगर जो है क्या कहते हैं कि 60-70 हजार वोट में 40,000 वोट बन जाए, और वो वोटर ऐसे सभी लोग बना रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। ऐसे जो है भारतीय जनता पार्टी से जो दावेदार हैं, जैसे मलय शर्मा हैं, कुछ श्रीवास्तव हैं और भी अन्य लोग हैं, वो लोग भी बना रहे हैं। ऐसे ही जो है डॉक्टर मान सिंह भी बना रहे हैं, ऐसे जो है क्या कहते हैं कि सुरेश कुमार त्रिपाठी भी बना रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या कहते हैं कि डॉक्टर हरिचंद पटेल जी भी बना रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि बाजी किसके हाथ लगेगी। हमने इस पर भी सवाल किया कि अगर हरिचंद पटेल चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीतने की संभावना क्या होगी। आपको मैं सही बताऊं, हरिचंद पटेल का पिछली बार का जो प्रोसेस रहा, जो उन्होंने चुनाव लड़ने का उनका तरीका रहा, जिस तरीके से लोगों से वो कनेक्ट हुए और जिस तरीके से उनकी छवि लोगों ने देखा, उसको देखते हुए लोगों ने कहा कि बिल्कुल ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर हरिचंद पटेल इस बार जो है चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीत का कोई संशय रहेगा। हालांकि ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता लगेगा कि कौन जीतेगा, लेकिन सपोर्टरों का उत्साह जो है वो बहुत है। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। हमारे हिसाब से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो 100% चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उनका कार्य ही इस प्रकार से। हम भी उनके बारे में तो बहुत कुछ हमने भी जो देखा है, सुना है, जाना है। अगर उनके बारे में बताना शुरू करेंगे तो काफी समय चला जाएगा। सर, मैं उनको उनके जीतने की संभावना 100% दूंगी, क्योंकि आसपास के एरिया, इलाहाबाद इधर की तरफ जितने भी कॉलेज हैं या जितने भी मैंने बहुत सारे कॉलेज देखे हैं, उसमें देखे हैं और लोगों को काम करते हुए देखा, उनका सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, हर चीज से उनका हर लेवल बहुत अच्छा है। 100% उनके जीत की 100% संभावना, इसलिए कि महिलाओं के विषय में सोचने वाले, वो हम ये कहेंगे कि वो एक पहले व्यक्ति हैं। देखिए कॉलेज तो बहुत थे, लेकिन सारे कॉलेज यहाँ कोएड थे, जहाँ बालिकाएं जाकर के स्वतंत्र रूप से पढ़ नहीं पाती थी, स्वतंत्र रूप से क्लासें नहीं कर पाती थी। लेकिन जो पहली बार उनके मन में विचार आया और जब वो खोले, फिर बात भी हुई, मैं भी थी, हम लोग बैठे थे, तुम लोग कहा नहीं, मैं सिर्फ, मुझे 2 बालिकाएं मिले, मुझे 10 बालिकाएं मिले, लेकिन मैं सिर्फ बालिकाओं का विद्यालय खोलूंगा ताकि वो स्वच्छंद रूप से आकर के महाविद्यालय में पढ़ सके और अपना प्रोग्रेस कर सके। तो जैसा कि आपने देखा कि एक ऐसा नेता जिसकी डिमांड है, एक होते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी में डिमांड ना होकर के कई लोगों ने दावेदारी किया हुआ है, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, क्योंकि वो जानते हैं कि संगठन उनको जो है चुनाव लड़ा देगा,
और वो जो है चुनाव में अच्छी फाइट करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक पहले से हैं, इसलिए जो है उनको टिकट पक्का है। लेकिन सुरेश कुमार त्रिपाठी जो है पहले भी शिक्षक एमएलसी रह चुके हैं, उनका अपना संगठन है और जो है उनकी पकड़ और उनका जो है वो दूसरा है। लेकिन हरिचंद पटेल जी जो क्या कहते हैं शिक्षकों के प्रबंधकों के कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, जो महाविद्यालय के प्रबंधक कमेटी है उसके पदाधिकारी हैं, और उसके पदाधिकारी होने की वजह से पूरे प्रदेश में जो चाहे इलाहाबाद झांसी मंडल कह लीजिए, इन सब एरिया में बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं जिसके जो है प्रबंधक इनके कमेटी में है। अब पता लगा उन विद्यालयों के जो ग्रेजुएट हैं उनके अगर वोट बनते हैं तो जाहिर सी बात है हरिचंद पटेल को वोट मिल सकते हैं, अच्छी खासी संख्या में मिल सकते हैं। इसीलिए इनके सपोर्टरों का ये कहना है कि हरिचंद पटेल जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत की संभावना ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हरिचंद पटेल जी ने पिछली बार ये दिखाया कि कैसे वोट बनाया जाता है, कैसे वोट अपने फेवर में डाला जाता है। हालांकि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने बाहर से सपोर्ट किया था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अधिकृत तौर पर अपना प्रत्याशी नहीं लड़ाई थी। अब यह देखने वाली बात होगी कि हरिचंद पटेल निर्दल चुनाव लड़ेंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, या भाजपा या भाई सपा से तो खुद उनके सिटिंग विधायक मैं नहीं कह सकता हूँ किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तो हरिचंद पटेल जी का जो है मैदान में उतरने का जो प्लान है वो आज़ाद, और फिर आज़ाद में नहीं, अभी तो समय है, अभी जब तक आएगा तब तक पता लगेगा। लेकिन अभी जो है उनके कार्यकर्ता, उनके सपोर्टर सभी जिलों में, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे वो बांदा हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, हमीरपुर हो, महोबा हो, यहाँ सब जुटे हुए हैं, और प्रयागराज में खास तौर से कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बना लिए जाए, क्योंकि एमएलसी का चुनाव ये ऐसा होता है कि हर बार वोटर बनते हैं। अब की बार तो चुनाव आयोग ने जो है ऑनलाइन वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन जितना वोटर जो बना ले और वोटरों को मैनेज कर ले, ये मैनेज करना हरिचंद पटेल को आता है। और देखिए आगे क्या होता है, हरिचंद पटेल को जीत मिलती है, हरिचंद पटेल चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, या फिर जो है सपा और भाजपा में लड़ाई होगी, सुरेश चंद्र त्रिपाठी में लड़ाई होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। आने को तो बहुत प्रत्याशी आएंगे, लेकिन जैसे पिछली बार केवल 3 प्रत्याशियों ने जो है अपना परचम लहराया था और 3 प्रत्याशियों की नाम ज़्यादा हुआ था, उसे देखने वाली बात होगी कि हरिचंद पटेल क्या गुल खिलाते हैं। या ये बात तो तय, या तो जीतेंगे या तो किसी को हरा देंगे, हारने का डर सबको है और जीतने की उम्मीद हरिचंद पटेल। देखिए क्या होगा, मैं फिर आपको जो है किसी दूसरे टॉपिक पर विश्लेषण करूंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।